हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम परमाणु एवं अणु जो हमारा चैप्टर है जिसके रिवीजन हम कर रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। हमारे आसपास के सभी पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि जो तत्व हैं जैसे ऑक्सीजन और यौगिक हैं जैसे कि वाटर, ठीक है, पानी, ये किससे मिलके बने हैं। चाहे फिर हम मिश्रण की भी बात करें, ये सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, ठीक है। रासायनिक प्रतीक मतलब कि क्या है कि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। पहले ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उस स्थानों के नाम पर ही इनके नाम जो है वो रख दिए गए थे। जैसे कि कॉपर को साइप्रस स्थान से लिया गया था तो उसके कुछ नाम तत्व के रंग जैसे गोल्ड पर रखे गए, तो जहाँ से लिया गया वहाँ पे नाम रख दिया, कलर के हिसाब से नाम रख दिया। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे तो इनको याद करना उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होता था। अब उसका सॉल्यूशन का क्या तरीका था कि भाई इतने ज़्यादा मिलेंगे तो याद कैसे रखेंगे। अब याद रखने के लिए एक जो है आप कह सकते हो कि एक संस्था बनाई गई और अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इसको बोल सकते हो, IUPAC बोल सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इन्होंने क्या किया कि जो भी तत्व थे उनको जो है उनके जो नाम है उसी के हिसाब से उनको संकेत हैं वो दिए। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो H जो है दिया, ऑक्सीजन की तो O दिया, क्लोरीन की क्लोरीन जो है शुरू होता है ना तो Cl नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ तत्व और उनके प्रतीक जो है वो कैसे दिए गए हैं। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है, ठीक है। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीज लिखा तो M बड़ा होगा तो N छोटा होगा, हमने सोडियम लिखा तो N बड़ा होगा तो A छोटा होगा। लेकिन अगर एक ही अक्षर का नाम है, एक ही अक्षर से उसको हम जो है प्रतीक है, तो केवल हाइड्रोजन तो पहला ही वो बड़ा होगा, कभी भी H ऐसे नहीं होगा। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। जैसे सोडियम का प्रतीक जो है वो Na है तो इसमें N बड़ा है और A जो है वो छोटा है। हाइड्रोजन का प्रतीक H है तो केवल एक बड़ा अक्षर है, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की पहचान सकते हैं। जैसे यौगिक सोडियम क्लोराइड 2 तत्वों Na और Cl से बना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे यौगिक में जैसे इसमें इसका अगर हम समझें तो देखिए कोई भी यौगिक है उसके अंदर उसके फॉर्मूले से हम तत्व पहचान सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है तो इसके अंदर जो Na है यानी ये क्या है, ये सोडियम है, और जो Cl है ये क्या है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको पहचान कर बता सकते हैं कि उपस्थित यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं। अब तत्व जो दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं, हाइड्रोजन है H तो नाइट्रोजन है N, कार्बन का संकेत रहेगा, प्रतीक रहेगा C, जिंक का रहेगा Zn, मैग्नीशियम का रहेगा Mg, पोटेशियम का रहेगा K, सिल्वर का रहेगा Ag, बोरोन का होगा B, क्लोरीन का रहेगा C, आयरन का रहेगा Fe, ऑक्सीजन का होगा O, आयोडीन का होगा I, कॉपर का रहेगा Cu,
सल्फ़र का होगा S, कैल्शियम का रहेगा Ca, एल्यूमिनियम का होगा Al। तो ये जितने भी आपको तत्व दिए गए हैं इन सब के प्रतीक जो है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं और समझने हैं। अब आपको यहाँ पर 2 ही प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर IUPAC का नाम पूरा नाम लिखना है और उसका क्या कार्य है वो आपको बताना है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ से कर लेंगे। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नीचे लिखे तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो आपको प्रतीक लिखने हैं, तो जो है यहाँ पे मैं एक एक करके लिखूंगी जो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है सोडियम। सोडियम का रहेगा Na। फिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रहेगा नंबर 2 पे H। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम का रहेगा बच्चों K। फिर है हीलियम। हीलियम का नंबर 4 रहेगा He। उसके बाद है ऑक्सीजन, नंबर 5 रहेगा O। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, नंबर 6 रहेगा Al। नंबर 7 है सोना। ठीक है, गोल्ड कह सकते हो, सोना। नंबर 7 यहाँ पे लिख दे रही हूँ। नंबर 7 है गोल्ड यानी Au। नेक्स्ट है लोहा, नंबर 8 ये हो जाएगा Fe। नंबर 9 है सीसा। सीसा यानी लेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Pb। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 है स्टूडेंट्स, नंबर 10 हो जाएगा बोरोन। बोरोन का रहेगा B। नंबर 11 है चांदी। चांदी का जो है यहाँ पे रहेगा Ag। नंबर 12 है कॉपर। कॉपर का रहेगा Cu। ठीक है, नंबर 13 है जिंक। ठीक है, नंबर 13 जिंक रहेगा, इसका हो जाएगा Zn। नंबर 14 है नियॉन। नियॉन का रहेगा Ne। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 14 आपको दिए गए हैं। ये 14 के 14 आपको अच्छे से याद करने हैं और इनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।